कोई भी एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर जोड़ कैसे सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। तो डिक्शनरी जो होता है अपने अंदर एलिमेंट को रखता है की एंड वैल्यू पेयर्स में, मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो की और वैल्यू पेयर्स में ही आएंगे। एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी, फिर दूसरा एलिमेंट होगा तो वो एक की होगी, फिर उसकी एक वैल्यू होगी। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखें तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो कार होती है उसका मॉडल नंबर क्या होता है, सेम नहीं हो सकता, उसका मॉडल नंबर डिफरेंट होता है। तो मॉडल नंबर जो है किस कार की है, मतलब कि जो मॉडल नंबर है वो किस कार का है वो पर्टिकुलर डिफाइन करता है। जो मॉडल नंबर होगा वो आ जाएगा आपका की, और जो कार का नेम आ जाए होगा वो आ जाएगा आपका वैल्यू। तो जो आपका पर्टिकुलर की होती है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, सेम नहीं आ सकती है। अगर आप सेम की ले लोगे तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा, नई वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा और पुरानी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रही हूँ। डिक्शनरी के अंदर ऐड करने का और अपडेट करने का मेथड एक ही होता है। हम एक ही तरीके से डिक्शनरी के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, कोई एलिमेंट को हम पर्टिकुलर अपडेट कर सकते हैं। ऐड और अपडेट में डिफरेंस क्या हो जाता है, ऐड का मतलब होता है जो वैल्यू पहले से अवेलेबल है डिक्शनरी के अंदर वो एग्जैक्टली वैसी रहती है, बट नई वैल्यू उसमें जुड़ जाती है। और अपडेट मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू अवेलेबल होती है उनमें जो वैल्यू अवेलेबल है उसकी जगह पे कोई और वैल्यू आ जाती है, जो वैल्यू अवेलेबल है उसकी जगह पे नई वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो सबसे पहले ऐड मेथड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ की वैल्यू पेयर्स बना लेती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना, तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ नई की वैल्यू पेयर को। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल, इसके जस्ट बगल में मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखनी है की। जिस भी की पर मुझे वैल्यू ऐड करनी है उसका मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सपोज मैं 6 की पर क्या वैल्यू जोड़ना चाहती हूँ, अगर 24 ऐड करना चाहती हूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस की को देखेगा जाके क्या ये की पहले से क्रिएटेड है। तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर जिस की को ऐड करने जा रहे हो उस की को चेक करेगा सबसे पहले, और अगर वो नहीं अवेलेबल होती है तो ये क्या कर देगा, इस की पर इस वैल्यू को क्रिएट कर देगा। तो अगर मैं अब प्रिंट करने जाऊंगी ए को, तो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर इस की पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट सबसे लास्ट में एंड में इस पर्टिकुलर की एंड वैल्यू को ऐड करेगा। ये सबसे लास्ट में की एंड वैल्यू पेयर्स क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो ये 6 एंड 24 जो है वो एंड में क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, ऐड हो चुका है। और अब देख लेते हैं अपडेट का मेथड। अपडेट का मतलब है कि अगर मैं पर्टिकुलर कोई ऐसी की लिख देती हूँ, अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना चाहती हूँ, जैसे अगर 4 को अपडेट करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको अपडेट करने के लिए उसकी की पता होनी जरूरी है। ये 4 किस की पर पढ़ रही है इसकी नॉलेज होना मुझे जरूरी है। तो ये 4 की किस पे पढ़ रही है आपकी, सॉरी 4 वैल्यू किस पे पढ़ रही है, 3 पे पढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए के ब्रैकेट में 3, और जो भी मैं वैल्यू इस 4 की जगह पे रखना चाहती हूँ, 4 को रिप्लेस करना चाहती हूँ, वो मैं वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे 14। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू की जगह पे नई वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख देगा, यस रिप्लेस कर देगा, अपडेट कर देगा। तो ये होता है आपका अपडेट मेथड, और इससे पहला था रिप्लेस मेथड। अब एक चीज और, हम एक बार में एक ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और एक बार में एक ही मेथड हम ऐड कर सकते हैं। एक बार में एक ही वैल्यू ऐड और रिप्लेस या अपडेट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से। तो फॉलोइंग
4 मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को डिक्शनरी में से डिलीट करने के लिए। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके? ठीक है, यस, नोट डाउन कर लो सभी। 4 एलिमेंट आपके यूज होते हैं, मतलब कि 4 कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर डिजायर्ड एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं और सारे के सारे एलिमेंट भी। तो सबसे पहला मेथड देख लेते हैं, पॉप मेथड, POP। पॉप मेथड आपका यूज हुआ था पर्टिकुलर लिस्ट में भी, उसमें भी हमने पॉप मेथड यूज किया था। लिस्ट में पॉप मेथड क्या कर रहा था? पॉप मेथड डिजायर्ड वैल्यू को भी डिलीट कर पा रहा था, और पॉप मेथड को अगर हम खाली यूज कर रहे थे तो ये लास्ट की वैल्यू को भी डिलीट कर रहा था। डिक्शनरी में पॉप मेथड कैसे काम करेगा? अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो डिक्शनरी के अंदर से, तो सबसे पहले वैल्यू को डिलीट कर पाओगे आप लोग की हेल्प से। डिक्शनरी जो है इंडेक्सिंग पर काम नहीं करती है, किसी भी वैल्यू का कोई इंडेक्स नहीं है, सब अनऑर्डर्ड है। तो हर एक वैल्यू जो है पर्टिकुलर एक्सेस हो पा रही है एक की वजह से। हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो पॉप जो है डिक्शनरी के अंदर खाली यूज नहीं हो सकता है। पॉप के हम खाली यूज नहीं कर सकते हैं। पॉप जो हम यूज करेंगे तो ब्रैकेट में हमको एक आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट मतलब एक वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। और वो वैल्यू होगी आपकी की। जिस भी वैल्यू को आप डिलीट कर पॉप के अंदर, डिक्शनरी के अंदर से आप कोई भी डिजायर्ड वैल्यू भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है आपकी? म्यूटेबल होती है। और जो भी डेटा टाइप आपका म्यूटेबल होता है उनमें आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर 22 को डिलीट करना चाहती हूँ तो ये 22 में किसकी हेल्प से कर पाऊंगी? इस पर्टिकुलर की हेल्प से मैं इस वैल्यू को डिलीट कर सकती हूँ। हेलो, तो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर 144 दिए वैल्यू पा। को सॉरी, तो मैं पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू, तो देखो अगर मुझे इस 22 को डिलीट करना होगा तो मैं कैसे डिलीट कर पाऊंगी? मैं डिलीट कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर की हेल्प से। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे पॉप लिखना पड़ेगा। तो पॉप यूज करने के लिए, अब अगर आप कोई आप वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हो या फिर आप कोई वैल्यू ऐड करने चाहते हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a.pop, ब्रैकेट बनाऊंगी। जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो वो किस की के अंदर स्टोर है वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2। तो ये क्या कर देगा? डिक्शनरी में से पर्टिकुलर आपकी ये जो की वैल्यू पेयर है ये आपको क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ये की वैल्यू पेयर क्या हो चुका है आपका? डिलीट हो चुका है पर्टिकुलर इस डिक्शनरी के अंदर से। मैंने क्या किया? मैंने डॉट क्यों लगाया? ये डॉट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी पर्टिकुलर आपका डेटा टाइप है उसके अंदर कुछ मेथड्स पहले से ही डिफाइंड है, तो वो मेथड्स हम यूज कर पाएंगे डॉट लगाने के बाद। डॉट लगाने का मतलब है ये पर्टिकुलर मेथड इसमें से कॉल होता है, उठ के आता है। तो जो भी मेथड डिफाइंड होते हैं वो हम डॉट लगाकर ही यूज करते हैं। अब मैंने डॉट पॉप लगाया। जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहती हूँ उसकी की मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये की है उसकी, जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो वो की हम लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करेंगे। जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। अब एक चीज, हम पॉप को खाली यूज नहीं कर सकते डिक्शनरी में। अब पॉप के अंदर एक ना एक वैल्यू हमको देनी पड़ेगी, वो होगी आपकी की। पॉप खाली यूज नहीं हो सकता डिक्शनरी के अंदर। ओके, तो ये एरर देगा अगर मैं खाली यूज करूंगी।
ये एरर देगा कि आपको कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो पास करना है, मतलब एक वैल्यू तो देनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है आपका पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड की हेल्प से आप एक की वैल्यू पेयर्स को डिलीट कर सकते हो। पॉप आइटम अपने अंदर या ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू नहीं लेता है, पॉप आइटम को आपको खाली यूज करना पड़ेगा। पॉप आइटम क्या करता है, डिफॉल्ट एक की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा, वो भी लास्ट से। तो देखते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिख यूज करेंगे पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड क्या करेगा, लास्ट का की वैल्यू पेयर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो रन करूंगी तो ये लास्ट का की वैल्यू पेयर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा पर्टिकुलर। पॉप आइटम की हेल्प से कोई भी लास्ट का की वैल्यू पेयर को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पॉप आइटम के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे दे देगा एरर, क्योंकि पॉप आइटम आपका खाली ही यूज होगा। ये ओनली लास्ट का की वैल्यू पेयर को डिलीट करने के लिए ही यूज होता है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं, खाली ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका डेल मेथड। डेल मेथड की हेल्प से आप एक डिजायर्ड पर्टिकुलर वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं एंड आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। डेल एक आपका कीवर्ड है, हर किसी के साथ आपका यूज हो सकता है। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेल, स्पेस देंगे आप, इसके पास आप लिखेंगे वेरिएबल जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी स्टोर है। इसके बाद लगाएंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर लिख देंगे आप पर्टिकुलर की क्या नंबर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर 22 के मैं स्टोर डिलीट करना चाहती हूँ, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी किस की के अंदर स्टोर है वो मैं लिखूंगी इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये 2 के अंदर स्टोर है। अब मैं कर दूंगी यहाँ पे प्रिंट, तो ये क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। जब आपकी की डिलीट हो जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है, की के अंदर। तो की एंड वैल्यू पेयर पूरा मिलकर एक एलिमेंट बनता है, तो अगर की डिलीट हो जाएगी तो आपकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे आप पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर से। सबसे पहले आपको डेल लिखना है, स्पेस देना है, वेरिएबल लिख देना है जिसके अंदर आपके पूरा का पूरा डिक्शनरी स्टोर है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है की का नाम। तो की अगर 2 है, 2 के अंदर की वैल्यू को डिलीट करना तो 2 लिख दूंगी, तो क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को। नेक्स्ट है कि अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं डिलीट कैसे कर सकती हूँ। मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगी डेल, स्पेस दूंगी, जिस भी वेरिएबल के अंदर मेरी डिक्शनरी स्टोर है उसका नाम लिख दूंगी मैं। और मैं अब यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा कि इस नाम की कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी ही क्रिएट नहीं है। तो ये क्या कर देगा, पर्टिकुलर पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डिक्शनरी में से जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक बार में ही डिलीट हो जाए, मतलब कि ओनली एलिमेंट्स डिलीट हो, डिक्शनरी हमारी बची रहे, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लियर मेथड। सारे सारे एलिमेंट्स को एक बार में डिलीट करने के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डॉट क्लियर, और यहाँ पे हम अब प्रिंट करेंगे तो हमारी डिक्शनरी तो बची हुई है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक बार में ही डिलीट हो चुके हैं। तो मैं रन करूंगी तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिक्शनरी जो है वो आपकी ब्लैंक हो चुकी है। डिक्शनरी के अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो आप यस एक बार में सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। डिक्शनरी अभी भी बची हुई है, डिक्शनरी के अंदर आगे कुछ भी आप एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, अभी डिलीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट है आपका कॉपी मेथड। कॉपी मेथड बेसिकली यूज होता है अगर आप एक डिक्शनरी को एक नए वेरिएबल के अंदर क्या करना चाहते हैं, सेम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे उस केस के लिए कॉपी मेथड। एग्जैक्ट डिक्शनरी क्या हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ पे ए के अंदर ये पूरी की पूरी डिक्शनरी है, मैं यही सेम डिक्शनरी अगर दूसरे वेरिएबल के अंदर रखना चाहती हूँ तो बी इज इक्वल टू मैं ए लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी इसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं बी को प्रिंट करूंगी तो अभी बी के अंदर क्या आ चुका है, यहाँ पे ए डॉट लिखेंगे हम कॉपी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं एक बी नाम का वेरिएबल बनाऊंगी। अब मैं अगर चाहती हूँ इस वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर जो भी डिक्शनरी है वो सेम क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डॉट कॉपी, ब्रैकेट लगाऊंगी। अब ये पर्टिकुलर क्या हो चुका है, ये ए की अंदर जो भी डिक्शनरी है वो बी के अंदर आ चुकी है। जब मैं प्रिंट करूंगी बी को तो इसके अंदर पूरी की पूरी क्या है, एक डिक्शनरी अवेलेबल है जो कि ए के अंदर थी। तो हम एक वेरिएबल की जो भी डिक्शनरी है हम दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं, सेम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीज मेथड। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी के अंदर टोटल कितनी कीज अवेलेबल हैं, तो हम कीज मेथड की हेल्प से सारी की सारी कीज की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ये पूरी की पूरी डिक्शनरी है, मैं देखना चाहती हूँ कि इस डिक्शनरी में से टोटल मेरी कीज कितनी है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन कीज मेथड की हेल्प से देख सकती हूँ। अब एक चीज है कि जो आपकी कीज है वो पर्टिकुलर उनके अंदर सारी की सारी वैल्यूज की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज है, अगर मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी डिक्शनरी में वैल्यूज कितनी है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मुझे क्या जानना है कि ए के अंदर कितनी कीज है, तो ये कीज मेथड जो है डिक्शनरी के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। तो जो चीज डिफाइंड होती है वो हम कॉल करते हैं डिक्शनरी के अंदर से। तो ए के अंदर डिक्शनरी है तो मैं लिखूंगी ए डॉट कीज, तो यहाँ पे कीज नाम का मेथड पहले से डिफाइंड है। अब जब मैं ये देखूंगी तो जो भी पर्टिकुलर एक के अंदर जो भी डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी कीज है वो सब सारी आ जाएंगी, रिजल्ट में आ जाएंगी। तो हम सारी की सारी कीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कीज मेथड की हेल्प से।